ये तो जैसे कोई अपवाद हो जाते हैं या अजीबोगरीब एक उदाहरण है ये कि हिंदुस्तान में कोई भी ऐसा नेशनल हाईवे नहीं है जो नेशनल हाईवे का जिसको दर्जा मिला हो और उसके बाद में वो कैंसिल हुआ हो और कैंसिल होने के बाद में दोबारा से उसका टुकड़ा पास हुआ हो और दोनों साइड से वो बन जाए और बीच की एक 50 किलोमीटर के आसपास की जो दूरी की एक सड़क है वो बीच में छोड़ दी जाए। इस प्रकार का उदाहरण पूरे हिंदुस्तान में आपको कहीं भी नहीं मिलेगा। अरे विधायक जी नांगल चौधरी से वो भी ज़्यादा जैसे समझदार बनते हैं तो उन्होंने भी कहा कि भाई अब मैं मई में करवाऊंगा, जून में करवाऊंगा, लेकिन 1-2 महीने से उन्होंने भी हाथ खड़े कर दिए। अब उनकी भी कोई स्टेटमेंट नहीं आ रही। ये सड़क ऐसी है, इस सड़क ने सब नेताओं का वर्चस्व खत्म कर दिया। देखो ना, दुष्यंत चौटाला जिनके पास डिपार्टमेंट है वो यहाँ आए, उन्होंने कहा कि भाई हाईवेड रोड बनेगा। अब वो हाईवेड रोड कौन सा होता है, आज तक तो किसी डिपार्टमेंट के व्यक्ति ने नॉलेज नहीं है। उन्होंने अपने वर्ड से कहा कि अब इसको जो है ना ऐसे नहीं बनाएंगे, अब इसको 500 करोड़ में हाईवेड बनाएंगे। तो वो हाईवेड कब बनाएंगे, कैसे उसकी रूपरेखा होगी, ये तो समझ से बाहर है। कोई डिपार्टमेंट का अफसर भी ये नहीं बता पा रहा है कि भाई ये क्या होता है। बाकी सरकार की मंशा मतलब है नहीं बनाने की। अगर बनाने की होती तो आप मान के चलो कि इस सड़क के बाद में के जो घोषणा हुए मार्ग हैं, जो 2 साल पहले घोषणा हुए थे, वो सब बनकर कंप्लीट हो गए। अगर सरकार बनाना चाहती तो आज ये सड़क भी बनकर तैयार हो जाती। और विधायक थोड़े दिन पहले की बात है, किसी गांव में विधायक चले गए थे तो वहाँ एक कोई बुजुर्ग आदमी था, उसको कम ज्ञान था बेचारे को। तो वो बोले कि भाई आप क्या नाम, किसी कहीं नौकरी लग गए क्या? बोले जी क्या बात हो गई? बोले संडे को आते हो, कोई कंपनी में नौकरी तो नहीं लग गए। तो इस प्रकार की बातें हो जाती है कि मतलब विधायक की जो कार्यशैली होनी चाहिए वो बिल्कुल जीरो है। किसी ग्रीवेंस कमेटी में विधायक नहीं पहुंचता। मुख्यमंत्री तक आज तक 2.5 साल का कार्यकाल हो गया, आज तक मुख्यमंत्री से हमारा विधायक कोई मांग पत्र लेके नहीं गया है। अभी पीछे मुख्यमंत्री ने एक बात कही है कि भाई कुछ विधायक ऐसे हैं जो मेरे पास आते ही नहीं, जिनमें कन्फर्म हमारे विधायक का नाम मिलेगा। पूछने वाली बात नहीं कि आज तक गया नहीं। उन्होंने ये कहा है कि भाई कुछ विधायक ऐसे हैं जो हमारे पास मांग पत्र लेके आते नहीं, सिर्फ ड्रामा रोड़ा डालते हैं कि भाई मुझे ये नहीं मिल रहा, मुझे वो नहीं मिल रहा। उन्होंने कहा कि भाई किसी सड़क मार्ग का कार्य करवाना या अन्य कार्य करवाने हैं तो आप उनके जो एस्टीमेट हैं वो डिपार्टमेंट ही बनवा के लाओ और मेरे पास आओ। और एक बात और भी होती है ना, जैसे मुख्यमंत्री लगा लो या सरकार पे तो हम आरोप जब लगाएं जब आप अपने किसी भी पोस्ट पे, आप गांव से सरपंच हो और आप अपने मंत्री के पास या वीडियो के पास आप 10-20 बार गए हो और फिर अगर आपको पैसा नहीं मिल रहा तो आप ये कह सकते हो कि मेरी अनदेखी हो रही है। और आप किसी भी पोस्ट पे पहुंच जाओ और उसके बाद में अपने न तो डिपार्टमेंट अधिकारी से मिलो और न ही अपने और जो आपका विधायक, हल्का विधायक, उससे मिलो, फिर आप ये कहो मुझे तो पैसा मिल ही नहीं रहा, तो अगला ये भी कह सकता है कि भाई आप मेरे पास आए कब हो। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं प्रदीप कौशिक और आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज़ 16। लगातार महेंद्रगढ़ शहर में आप भी घूम रहे हैं, ज़िले में घूम रहे हैं, लेकिन जो विधानसभा महेंद्रगढ़ है और उसका जो रोड 148 भी होता था, नेशनल हाईवे था या स्टेट हाईवे है, जो भी है वो नहीं बन रहा। काफ़ी समय से, लंबा समय हो गया। उसके बारे में जो भी डिटेल्स हैं अब तक की, कब बनाया गया था, क्या कुछ उसकी पीछे की कहानी है, कैसे टेंडर हुए, कैसे कैंसिल हुए और अब पेड़ कटाई चल रही है और बताया जा रहा है कि बनेगा, तो क्या कुछ इसका शुभारंभ हुआ था और आज तक का जो डिटेल्स हैं वो आज हम आपको बताएंगे। जो सरता जनसेवा ग्रुप के पीआरओ कुलदीप यादव जी हैं, जो आप लोगों की सेवा में हमेशा हाजिर रहते हैं और कन्या जन्म पर हमेशा हर जगह जहां भी इन्हें खबर मिलती है वहां ये पहुंचते हैं लगातार। अभी भी मैं इनकी फ़ोटोज़ देख रहा था, एक कन्या जन्म पर ये पहुंचे थे। तो 148 बी सबसे अहम समस्या है महेंद्रगढ़ की, 148 बी, क्योंकि हर चीज़ बाद में होगी। लोग ये कह रहे हैं कि भाई पहले हमें रोड चाहिए, चलने लायक रोड बने तभी तो आईएमटी आएगी, तभी तो बच्चे यूनिवर्सिटी में जाएंगे, तभी तो दादरी पहुंच पाएंगे। दूसरी तरफ नारनौल, वही बात है। तो बातचीत करते हैं कुलदीप यादव जी से। नमस्कार भाई साहब। धन्यवाद। कैसे हैं? बहुत बढ़िया, आप बताओ। अच्छा, रोड को देख के क्या लगता है 148 बी? देखो ये जो सड़क है इसको देख मतलब इसमें ये काफ़ी लंबा मामला चला हुआ है। वैसे तो ये मान के चलो कि 11 साल अब इस मामले को पूरे हो जाएंगे। और सरकार की, जैसे पहले भी कई वीडियो में आपने मेरे से बात पूछी थी तो मैंने हमेशा यही बात कही है कि सरकार की मंशा नहीं है ये बनाने की, मतलब सरकार बनाना नहीं चाहती। बाकी जो बातें हैं जैसे आप करते रहते हैं कि भाई टेंडर होने हैं, इसकी जैसे डीपीआर बननी है और जो भी फॉर्मेलिटियाँ हैं, वो तो सिर्फ एक आंकड़ों का खेल है जिससे आंकड़ों में मेहंदड़ की जनता को मतलब एक उलझाया जा रहा है। उस माध्यम से जैसे मेहंदड़ के लोग शांत हो जाते हैं कि भाई
जैसे कोर्टों में एक तारीख मिल जाती है कि अब वाले तारीख पे फैसला हो जाएगा, वाले तारीख पे फैसला हो जाएगा, तो इन तारीखों के माध्यम से वो समय निकल जाता है। बाकी सरकार की मंशा मतलब है नहीं बनाने की। अगर बनाने की होती तो आप मान के चलो कि इस सड़क के बाद में के जो घोषणा हुए मार्ग हैं, जो 2 साल पहले घोषणा हुए थे, वो सब बनकर कंप्लीट हो गए। अगर सरकार बनाना चाहती तो आज ये सड़क भी बनकर तैयार हो जाती। सर, मैंने लोगों से बातचीत की है तो सबसे बड़ा एक दुख होता है कि भाई इधर जहाँ दादरी शुरू होता है उधर रोड बहुत बढ़िया, उधर दूसरी जगह नांगल चौधरी नारनौल है विधानसभा, लेकिन महेंद्रगढ़ में ही क्यों? देखो, ये तो जैसे कोई अपवाद हो जाते हैं या अजीबोगरीब एक उदाहरण है ये कि हिंदुस्तान में कोई भी ऐसा नेशनल हाईवे नहीं है जो नेशनल हाईवे का जिसको दर्जा मिला हो और उसके बाद में वो कैंसिल हुआ हो, और कैंसिल होने के बाद में दोबारा से उसका टुकड़ा पास हुआ हो और दोनों साइड से वो बन जाए, और बीच की एक 50 किलोमीटर के आसपास की जो दूरी की एक सड़क है वो बीच में छोड़ दी जाए। इस प्रकार का उदाहरण पूरे हिंदुस्तान में आपको कहीं भी नहीं मिलेगा। तो ये तो हमारे लिए एक अलग से विषय है, मतलब बहुत चिंता का विषय है कि ये पीछे से कंप्लीट बनकर तैयार हो गया और हमारे से आगे बनकर तैयार हो गया। कई बार ऐसा हो जाता है कि कोई सड़क मार्ग है उसको एक पॉइंट पर ख़त्म कर दिया जाता है, तो इस प्रकार के विषय तो कई बार हो जाते हैं, लेकिन ऐसा कभी भी नहीं होता कि भाई पीछे से आप बना लो, बीच में उसको क्लोज कर दो और आगे से फिर बना दो, मतलब आगे से भी कंप्लीट पीछे से भी कंप्लीट और बीच का हिस्सा छूट जाए। ये तो अक्सर कोई 1-2 जैसे एकड़ ज़मीन में तो हो जाता है कई बार, जैसे कोई जमींदार नहीं दे रहा है या कोर्ट में कोई मामला चला जाए, लेकिन किसी विधानसभा को पर्टिकुलर छोड़ दिया जाए, ये सिर्फ अपने महेंद्रगढ़ में ऐसा उदाहरण हिंदुस्तान में आपको किसी भी NH के जितने भी रोड है कहीं नहीं मिलेगा। सर, ऐसे नेता महेंद्रगढ़ में हैं जो लगभग मुख्यमंत्रियों को अपनी गोद में रखते थे बताया जाता है, फिर भी विधानसभा महेंद्रगढ़ के क्षेत्र में एक रोड है वो नहीं बन पा रहा, तो क्या नेता नहीं चाहते? क्योंकि मुख्यमंत्री तो उनके पास ही है, इसका मतलब वो चाहते नहीं या जनता नहीं चाह रही? देखो, ऐसा है कि जहाँ तक आप नेताओं की बात करें तो ये बात सच्चाई है कि नेता यहाँ से कदावर रहे हैं, चाहे वो कांग्रेस की सरकार रही हो, चाहे वर्तमान की बीजेपी की सरकार के जो पूर्व के मंत्री थे रामविलास शर्मा जी। अगर हम उनकी वैसे राजनीतिक पृष्ठभूमि के हिसाब से बात करें तो बड़े पदों पर भी रहे हैं, पावर में भी रहे हैं और राजनीतिक दृष्टि से भी कद रहा है। लेकिन अगर हम विकास की दृष्टि से देखें और क्षेत्र में क्या क्या कार्य हुए उस हिसाब से हम देखें तो हम सबसे पीछे रहे हैं। ये दोनों ही मतलब एक दूसरे के विपरीत हैं कि राजनीतिक कद बढ़ा रहा है और विकास के मामले में हम पीछे रहे। और जो हम आज बात करनी चाहिए डेवलपमेंट की, विकास की या अन्य विषयों की, वहाँ तो हम पहुँच नहीं पाए। आज जो महेंद्रगढ़ की जलता है, मैं कम शब्दों में कहूँ कि जो मूलभूत सुविधाएं होती हैं, जैसे सड़क मार्ग जो होता है वो सबसे पहले मूलभूत सुविधा में आता है, क्योंकि आप घर से बाहर जब निकलते हो तो सबसे पहले सड़क पर आपके कदम पड़ते हैं, उसके बाद में बिजली है, पानी है, सीवर की जो व्यवस्था है, उसके लिए महेंद्रगढ़ शहर आज भी तरस रहा है। बारिश के समय में आपने देखा कि सीवर की यहाँ प्रॉपर कोई व्यवस्था नहीं है, मतलब पानी इतना ज़्यादा खड़ा हो जाता है, दुकानदारों को बड़ी परेशानी होती है। तो आज हमारा जो क्षेत्र है वो मूलभूत सुविधाओं के लिए हम भटक रहे हैं, तो विकास की इस क्षेत्र में तो कल्पना ही नहीं की जा सकती। और जो हमारे नेता हैं वो सिर्फ राजनीतिक रूप से बढ़े रहे हैं, विकास में तो हमारे जो ज़िले, हमारी जो तहसीलें थी वो आज हमसे इतने आगे चले गए। रेवाड़ी जो जिसका गठन हमारे ज़िले से हुआ था वो हमसे आज इतना आगे है। दादरी अब डिस्ट्रिक्ट कुछ साल पहले बना था, उसका कितना डेवलपमेंट हो रहा है। तो हम तो लगातार हर सरकारों में हमारे कमज़ोर नेतृत्व की वजह से पिछड़ते चले गए। तो अभी जिस प्रकार से एक बड़ा मुद्दा आ रहा है सामने कि भाई पेड़ कटाई हो रही है तो रोड बनेगा, तो ये इस बारे में क्या कहेंगे? देखो, मैं आपको ये बात डीपली बताऊं कि यहाँ क्या होता है महेंद्रगढ़ में अक्सर, और आप किसी भी मेरे इंटरव्यू में वीडियो में देख सकते हो कि मैं हमेशा ये बात बताता हूँ कि यहाँ जब भी कोई आंदोलन खड़ा होता है, चाहे वो जिला हेडक्वार्टर के लिए हो, चाहे सड़क मार्ग के लिए हो, जब जनता ज़्यादा थोड़ी उग्र होने लगती है ना कि ये सड़क बननी चाहिए, तो डिपार्टमेंट में क्या करता है, या हमारे मंत्री लगा लो, यहाँ के विधायक लगा लो, या मुख्यमंत्री लगा लो, वो अपनी तरफ से एक स्टेटमेंट दे देते हैं। उस स्टेटमेंट से क्या होता है कि लोग शांत हो जाते हैं, उनको ये लगने लग जाता है कि भाई आज मुख्यमंत्री की तरफ से जैसे उसकी सोशल साइट पे आया हुआ है या अखबार में न्यूज़ आई हो, तो अब ये काम मतलब हो जाएगा, होने वाला, अब थोड़े शांत हो जाओ, और वो समय निकलता जाता है। अब जहाँ आपने अभी एक ये विषय चला हुआ है कि भाई ये पेड़ कटने लगे हुए हैं, इससे पहले का एक मैं विषय बताऊं कि इसके जैसे जब टेंडर के लिए अप्लाई होता था तो लोग ये कहने लग जाते थे कि भाई अब तो टेंडर हो गया,
पिछली बार 18 मई को विषय जो है ना दोबारा बहुत गर्म हुआ, और 18 मई को उस समय मतलब जितने भी हमारे नेता थे, यहाँ के सांसद लगा लो या वर्तमान विधायक लगा लो, पूर्व लगा लो या नारनौल के मंत्री लगा लो, जितने भी इर्द गिर्द के जितने भी नेता हैं, जब इस सड़क मार्ग की दोबारा से घोषणा हुई उस समय सब ने श्रेय लिया कि इस सड़क मार्ग की घोषणा हमारी वजह से हुई है, हमारी मतलब नेतृत्व की वजह से हुई है। उसके बाद में लोग शांत हो गए, भाई हाँ अब की बार ये काम हो जाएगा। उसके बाद में फिर अगला काम शुरू हुआ डीपीआर बनने का, टेंडरिंग होने का। तब डीपीआर बनने लगी, कुछ दिन के बाद लोग फिर पूछने लगे तो उन्होंने डीपीआर का काम स्टार्ट करवा दिया। अब डीपीआर बनने लगे, लोग फिर 2 महीने के लिए फिर शांत हो गए। दोबारा से फिर बात आगे आने लगी तो उन्होंने टेंडरिंग का काम शुरू कर दिया कि भाई अब हम टेंडर लगा रहे हैं, फलानी तारीख को जैसे इसकी बिड खुल जाएगी। फिर अब की बार जैसे कंपनियां नहीं आई। लेकिन मैं हमेशा एक बात दोहराता रहता हूँ कि जब तक सरकार की मंशा नहीं होगी, जब तक सरकार पैसे नहीं देगी डिपार्टमेंट को, तो हम ओन जो ये पेपर वाली जो फॉर्मेलिटी है ना, ये हम कितने भी करवाते रहें कि आज दोबारा से उसके टेंडर खोल दिए, आज डीपीआर जैसे डिपार्टमेंट ने सही नहीं बनाई, इसका जो बजट था वो मतलब कम रहेगा, इसको बढ़ाना है, ज़्यादा को कम करना है। कभी जैसे उसको 281 करोड़ कर दिया, कभी 298 करोड़ कर दिया, कभी 300 कर दिया, कभी ये कह दिया कि 500 करोड़ में बनाएंगे। तो ये बार बार जो इसका मूवमेंट जो है ना उसको चेंज करते रहते हैं। अब इन्होंने क्या कर रखा है कि जैसे पेड़ की जो बात है कटने की, उसमें मैं आपको बताऊं कि ये पेड़ कटने का जो पैसा था ना, ये आज नहीं, जब कांग्रेस की जब सरकार थी तो उस समय इस सड़क मार्ग के टेंडर हुए थे। आज से 10-11 साल पहले इसके टेंडर हो गए थे, और जो कंपनी टेंडर के लिए अप्लाई करती है उन्होंने जो सिक्योरिटी मनी होती है 25 करोड़ रुपये वो भी डिपॉजिट करवा दी थी। लेकिन उसके बाद में जो कांग्रेस के यहाँ के नेता थे या दादरी साइड के जो मंत्री थे, उनका आपसी कमीशन खोरी का जो तालमेल होता है वो नहीं बना। उस वजह से क्या हुआ कि वो कंपनी काम छोड़ के चली गई, कि उनको ऐसा लगा कि भाई यहाँ अब काम करने का कोई बेनिफिट नहीं है, पैसे को सिर्फ बर्बाद करना है, कमीशन इतना ज़्यादा मांग रहे थे। तो उस समय क्या था कि डिपार्टमेंट का जो वन विभाग होता है उसमें डिपार्टमेंट ने जो पेड़ काटने की जो परमिशन होती है और उसके अगेंस्ट में जो पैसा जमा करवाया जाता है वो पैसा जमा करवा दिया था। बाद में वो ठंडे बस्ते में बात चली गई, फिर सरकारें बदल गई, फिर इसका नाम बदल गया, फिर इसको NHI में दे दिया, कैंसिल हो गया। तो अब क्या हुआ कि ये सरकार इसका बजट तो दे नहीं रही, चाहे वो 300 करोड़ देना हो, 400 देना हो, जितना भी देना हो। अब इन्होंने क्या कर दिया कि लोगों को शांत करने के लिए जहाँ परमिशन हमें पेड़ काटने की 10 साल पहले मिली हुई थी, तो उस डिपार्टमेंट को आदेश कर दिया कि भाई अब इसको ना पेड़ काटो आप। तो उससे क्या हुआ कि लोगों को ये लगने लग गया कि भाई अब जो है ना पेड़ कट रहे हैं तो सड़क बनेगी, और लोगों ने इस बात की खुशी भी जाहिर कर दी। जो कम समझदार लोग हैं उन्होंने लड्डू भी बांट दिए। अभी ये सड़क बढ़ने लग रही है, क्योंकि इतनी डीपली नॉलेज हर व्यक्ति को नहीं होती। उनको ये महसूस हो जाता है, हमारे शांतिप्रिय लोग हैं कि भाई पेड़ कट रहे हैं तो सड़क बनेगी, जबकि ऐसा नहीं है। पेड़ कटने से सड़क नहीं बनेगी जब तक सरकार इसका बजट डिपार्टमेंट में नहीं देगी और कंपनी को वर्क ऑर्डर नहीं होंगे, जब तक हम सड़क की दोबारा से वही हालत रहनी है कि ये पेड़ कट जाएंगे, फिर ये खाली खाली दिखने लग जाएंगी, जो पेड़ थे जिनकी छाया थी वो ख़त्म हो जाएगी। तो अभी क्या लगता है आपके हिसाब से कब तक? अभी कुछ भी नहीं लगता इसमें, कुछ भी नहीं कह सकता इसमें, क्योंकि सरकार जिस प्रकार से सरकार की मंशा रही है, अब मैं कह दूँ कि सरकार इसको 2 महीने में बनवा देगी, मुझे नहीं लगता कि सरकार इसको बनवाएगी। सरकार की जिस प्रकार की मंशा है, अगर आपने कोई काम करना हो और वो पावर आपके हाथ में है और उसमें कोई टेक्निकल अड़चन नहीं है, फिर आप उसमें इतने साल निकाल देते हो, तो क्या उम्मीद ही नहीं बची अब तो अभी ये सरकार इसको बनाएगी। 10-12 साल पहले से टेंडर हो रहे हैं लगातार, फिर कैंसिल? नहीं, मतलब एक बार नहीं, मतलब इतनी बार टेंडर होना, किसी फिर भी कंपनी को वर्क ऑर्डर नहीं करना, उसका बजट नहीं देना। अब थोड़े दिन पहले देखो ना, दुष्यंत चौटाला जिनके पास डिपार्टमेंट है वो यहाँ आए, उन्होंने कहा कि भाई हाईवेड रोड बनेगा। अब वो हाईवेड रोड कौन सा होता है, आज तक तो किसी डिपार्टमेंट के व्यक्ति ने नॉलेज नहीं है। उन्होंने अपने वर्ड से कहा कि अब इसको जो है ना ऐसे नहीं बनाएंगे, अब इसको 500 करोड़ में हाईवेड बनाएंगे। तो वो हाईवेड कब बनाएंगे, कैसे उसकी रूपरेखा होगी, ये तो समझ से बाहर है। कोई डिपार्टमेंट का अफसर भी ये नहीं बता पा रहा है कि ये क्या होता है, इसका एक्सप्लेन कैसे करें। हाँ, क्या मतलब ये है, इसका कोई वो नहीं है। तो अभी लास्ट टाइम कब बनाया गया था रोड? इसको तो बहुत साल हो गए बने हुए, तो चौटाला सरकार में बना था, उसके बाद में तो ये रिपेयरिंग हुआ है बस। रिपेयरिंग के बताते हैं नारियल वगैरह फोड़ के, वो तो क्या है कि आप भी जैसे पेड़ों पे नारियल फोड़ देंगे, अभी पेड़ कटने लग रहे हैं। कुछ साथियों ने देखा कि वहाँ लाडू बांट दिए थे, तो ये महेंद्रगढ़ का कुछ अलग ही राजनीति है। यहाँ अगर थोड़ा सा भी कोई कार्य हो गया, अब अगर इसमें कहीं मिट्टी भी डाल दी, तो यहाँ तो ऐसे नेता है कि उसमें भी नारियल फोड़ देंगे। और हमारे लोग भी इतने शांतिप्रिय हैं, उसी बात को मान लेते हैं कि रिपेयरिंग का तो ये मान के चलो डिपार्टमेंट के पास एक बजट होता है
कि जब अब जैसे बरसात का सीज़न चला हुआ है तो सितंबर महीने में सब रोडों की रिपेयरिंग होनी है, इसके लिए कोई अलग से इसे थोड़ी होता है कि अलग से हम उसके लिए कोई ग्रांट लेके आए हैं। लेकिन अब तो मतलब इस सड़क मार्ग के बारे में ऐसा हो गया कि कोई आदमी कुछ नहीं कहना चाहता। पहले हमारे जनप्रतिनिधियों ने कहा, फिर हमारे विधायक जी नांगल चौधरी से, वो भी ज़्यादा जैसे समझदार बनते हैं तो उन्होंने भी कहा कि भाई अब मैं मई में करवाऊंगा, जून में करवाऊंगा, लेकिन 1-2 महीने से उन्होंने भी हाथ खड़े कर दिए। अब उनकी भी कोई स्टेटमेंट नहीं आ रही। ये सड़क ऐसी है, इस सड़क ने सब नेताओं का वर्चस्व खत्म कर दिया। इस सड़क के चक्कर में जितने भी नेता हैं, चाहे वो पूर्व में मुख्यमंत्री रहे हों, चाहे हमारे मंत्री रहे हों, चाहे विधायक हों, कोई भी हो, जो अपने आप में एक्सपर्ट समझता है राजनीति का, वो सब इस सड़क ने फेल कर दिए। तो अभी जो लोग सोच रहे थे कि पेड़ कट रहे हैं, रोड बनेगा, तो अभी कोई आशंका नहीं है? नहीं, पेड़ कटने से रोड नहीं बन रहा। वो तो मैंने आपको बता दिया। रोड जब बनेगा जब डिपार्टमेंट इसका बजट जारी करेगा, और बजट वो इसको 281 करोड़ देता है, 298 करोड़ देता है। अब क्या हुआ था कि पहले इसका 296 करोड़ लगा, फिर 298 भी लगा था। अब की बार इन्होंने कहा कि 500 करोड़ में लगेंगे, लेकिन मैंने एक लेटर फेसबुक पे भी डाला था कि अब की बार जो इसका टेंडर डाल रखा है 281 करोड़ का डाल रखा है। तो आप ये मान के चलो कि जिस कंपनी ने 298 या 96 करोड़ में नहीं बनाई, जो कंपनी इन्वाइट नहीं हुई, तो क्या वो 281 करोड़ में बनाएगी? अगर हम इस मनी को बढ़ाएं तो उम्मीद कर सकते हैं कि कंपनी आएंगी। हम उसको कम कर रहे हैं, और मीडिया में हम ये कह रहे हैं कि 500 करोड़ कर दिया, जबकि जो टेंडर में बिड लगी हुई है 281 करोड़ की लगी हुई है। तो इस परिस्थिति में मुझे ये लगता है कि ये सिर्फ समय निकाला जा रहा है कि हम ये कहते रहें अभी टेंडर लगा रखा है, लेकिन हम उसको इतना कम लगा दिया कि कोई काम करने वाला नहीं आए। अब मजदूरी का रेट मैं कम, उसमें देसी भाषा में बताऊं कि 500 रुपये है, और मैं आपको ये कहूँ कि 200 रुपये मजदूरी दूंगा, आपको पूरे दिन काम करना है, तो आप ये कहोगे मैं तो नहीं कर पाऊंगा। अब मैं बैठा बैठा ये कहता रहूँ कि भाई मैं तो करवाने के लिए तैयार हूँ, मेरे को कोई मजदूर नहीं मिल रहा, तो 200 रुपये मेरे को मजदूर कहाँ से मिलेगा? वो तो ये तरीका होगा कि भाई मैं करवाना नहीं चाहता। अगर 500 में मजदूर नहीं मिल रहा तो मैं 600 का ऑफर करूंगा, 600 में नहीं मिला 700 का करूंगा, तब काम होगा। ये उसको नीचे ला रहे हैं। तो इस रोड के अलावा जो रेवाड़ी रोड अपना है, उसमें भी एक 200 मीटर का टुकड़ा ऐसा है जो बहुत समय से परेशानी का विषय बना हुआ है। जैसे फ्लाईओवर से मुड़ते ही थोड़ा सा आगे चलते ही है, तो उसमें भी कोई संज्ञान कोई नहीं ले रहा। तो उसके बारे में क्या? देखो, रेवाड़ी रोड का वो टुकड़ा नहीं, रेवाड़ी रोड के पूरे कंप्लीट कनियाना तक यही हालात है। यहाँ की कनियाना से आप ये मान के चलो आगे बढ़फ तक पूरे के यही हालात है। और इस सड़क का भी जैसे इन्होंने कह दिया था कि अब पहले कहा कि बनाएंगे, हिसार से तोसाम होके बनाएंगे, फिर वो श्री दुष्यंत चौटाला ने फिर कह दिया कि भाई मेरी नितिन गडकरी से बात हो गई है, तो इसको हमने NHAI में दे दिया। अब नितिन गडकरी का पीछे हरियाणा में प्रोग्राम था, तो जो भी भविष्य के लिए 2024 का जो मास्टर प्लान है, जिनका शिलान्यास हुआ था सड़क मार्गों का, उनमें इसका फिर नाम नहीं आया। तो अब ये हालात ये कर देते हैं कि न तो NHAI का छोड़ते न स्टेट गवर्नमेंट का। पीछे सांसद का बयान 1-2 दिन पहले मैंने सुना था, वो कह रहे कि मैं क्या कर सकता हूँ भाई, NHAI से वापस स्टेट गवर्नमेंट ने ले लिया। वो ये कैसी बात कर रहे हो आप? कितने साल NHAI के पास रहा, तब भी आप सांसद थे पिछली योजना में, 5 साल तक सांसद थे। ये तो अब चेंज हुआ है, तो तब आप क्यों नहीं बनवाया? वो खुद कह रहे हैं कि आगे का बन गया, पीछे का बन गया। मुझे समझ में नहीं आ रहा क्यों नहीं बन रहा। तो जब हमारे जनप्रतिनिधि इस प्रकार का मान के चलो कि जवाब देंगे, तो कोई उम्मीद नहीं है कि सड़कें बनेंगी। सारी बातों का निचोड़ निकल के आता है कि जनप्रतिनिधि कमज़ोर हैं, वो बनवाना नहीं चाह रहे। देखो, जनप्रतिनिधि कमज़ोर है और यहाँ की जनता शांत है, कोई किसी को कुछ नहीं कहता। जो कहते हैं वो मान लेते हैं। जैसे कहते हैं भाई मान लिया, मानना मूलधन 100 रुपये। तो यहाँ तो किसी नेता ने ये कह दिया ना कि भाई, जब आप विधायक ने भी ये कह दिया कि आप मेरी मुख्यमंत्री से बात होगी, 1 महीने बाद काम शुरू हो जाएगा, तो उसकी भी बात को मान लेंगे। मतलब हम उससे गहराई भी नहीं जाते कि भाई 1 महीने के बाद में बनेगा कैसे, इसका पैसा कहाँ से आएगा, कौन कंपनी इस पर काम करेगी, क्या वर्किंग होगी, उस गहराई में कोई नहीं जाता। हम मान के तो हमने 11 साल निकाल दिए। अभी एक बड़ा सवाल हो रहा है कि आज जैसे तिरंगा यात्राएं चल रही हैं, तो विधायक जो अभी आलिया हैं वो तिरंगा यात्रा निकाल रहे हैं, लेकिन लोग ये कहते हैं कि आज इन्हें तिरंगा यात्रा निकालनी थी तो वो आज महेंद्रगढ़ में आए हैं, नहीं तो महेंद्रगढ़ को याद भी नहीं करते, कभी आते भी नहीं, कोई समस्या नहीं सुनते। देखो, ये जो यात्राएं होती हैं, ये पार्टी का प्रेशर होता है। जैसे बीजेपी का अपना कार्यक्रम चला हुआ तिरंगा यात्रा का, कांग्रेस का आज़ादी महोत्सव मना रहे हैं ये अपना जो ना 75वां। तो ये पार्टी का प्रेशर है कि जो भी पार्टी का विधायक है उसको मजबूरी बख्श विधानसभा में घूमना पड़ेगा। पैदल
इनको 1 किलोमीटर का दायरा दे दिया कि इतने किलोमीटर जो है ना पैदल चलना है, वरना हमारा विधायक कहाँ पैदल चलता है, हमने आज तक देखा नहीं। अगर ये प्रेशर न हो पार्टी का, जनता का प्रेशर विधायक कभी भी नहीं मानता। ये तो पार्टी का प्रेशर था कि वो आकोदा से नांगल सुरई पैदल जाएगा, क्योंकि पार्टी में नहीं जाएगा तो टिकट नहीं मिलेगी, पार्टी में प्रोफाइल खराब हो जाएगी। तो ये तो एक पार्टी के पास डाटा भेजने हैं कि भाई हमने इतनी पैदल यात्राएं करी, बाकी इनका और कोई इसके अलावा कोई उद्देश्य नहीं है कि भाई इसके पीछे कोई उद्देश्य है। ये तो अपनी अपनी पार्टियों में अपनी अपनी हाजिरियाँ लगाई जा रही हैं और कुछ नहीं। तो इतने लोगों ने वोट दिया, विधायक बनाया, फिर विधायक को जनता का प्रेशर नहीं, क्या जो कुर्सी खोने का डर होता है वो नहीं होता? नहीं, विधायक को प्रेशर है नहीं। अभी एक बात बताओ ना, जो मैं कई बार कहता रहता हूँ कि जो विधायक अभी अपनी विधानसभा में एक दिन नहीं रुक सकता और वहाँ की जनता उससे सवाल न करे, तो वहाँ तो विकास की कल्पना करी नहीं जा सकती कि हमारा चुना हुआ प्रतिनिधि जो हमारे वोट से विधानसभा में पहुँचा हो और उसको हमको सवाल नहीं करते। वो एक संडे को एक कार्यक्रम बनाते हैं, अभी संडे को मुझे आना है, उस दिन क्या करते हैं कि भाई 2-3 दिन पीछे के कार्यक्रम, जैसे आपके कुआ पूजन थे, आपके नहीं पहुंच पाए तो पहले पीछे वालों को अटेंड कर लेते हैं, फिर ये देख लेते हैं कि अगले 2-3 दिन आगे के कार्यक्रम क्या है, किस किस के जैसे कार्यक्रम में जाना है तो उनको अटेंड कर जाते हैं। मतलब एक साप्ताहिक कार्यक्रम जो है ना संडे को अटेंड कर जाते हैं। फिर संडे को ये बताओ कि जन समस्याएं कैसे सुनी जाएंगी। अनऑफिशियल डे है, किसी अधिकारी से हम बात नहीं कर सकते, किसी अधिकारी के ऑफिस में हम नहीं जा सकते। तो देखो, कांग्रेस का विधायक चाहे हो, कांग्रेस पार्टी में और भी बहुत विधायक है, लेकिन उनका कार्यशैली देखिए कि भाई एक दिन शुक्रवार को या बृहस्पतिवार को वो लोगों से मिलते हैं, लोगों की जन समस्याएं सुनते हैं। बहुत से विधायक गाँवों में भी जाते हैं जन समस्याओं के लिए कि भाई किसी अफसर को फ़ोन करना है, वो करना है। लेकिन यहाँ तो पता नहीं क्या है, यहाँ तो एक संडे का दिन है, संडे में आपने विधायक को 10-11 बजे आएगा, शाम को 5-6 बजे तक उसकी छुट्टी हो जाती है। और विधायक थोड़े दिन पहले की बात है, किसी गांव में विधायक चले गए थे, तो वहाँ एक कोई बुजुर्ग आदमी था, उसको कम ज्ञान था बेचारे को, तो वो बोले कि भाई आप क्या नाम, किसी कहीं नौकरी लग गई क्या? बोले जी क्या बात हो गई? बोले संडे को आते हो, कोई कंपनी में नौकरी तो नहीं लग गई? तो इस प्रकार की बातें हो जाती है कि मतलब विधायक की जो कार्यशैली होनी चाहिए वो बिल्कुल जीरो है। किसी ग्रीवेंस कमेटी में विधायक नहीं पहुँचता। मुख्यमंत्री तक आज तक 2.5 साल का कार्यकाल हो गया, आज तक मुख्यमंत्री से हमारा विधायक कोई मांग पत्र लेके नहीं गया है। अभी पीछे मुख्यमंत्री ने एक बात कही है कि भाई कुछ विधायक ऐसे हैं जो मेरे पास आते ही नहीं, जिनमें कन्फर्म हमारे विधायक का नाम मिलेगा, पूछने वाली बात ही नहीं कि आज तक गया नहीं। उन्होंने ये कहा है कि भाई कुछ विधायक ऐसे हैं जो हमारे पास मांग पत्र लेके आते नहीं, सिर्फ ड्रामा रोड़ा डालते हैं कि भाई मुझे ये नहीं मिल रहा है, मुझे वो नहीं मिल रहा है। उन्होंने कहा कि भाई किसी सड़क मार्ग का कार्य करवाना या अन्य कार्य करवाने हैं तो आप उनके जो एस्टीमेट हैं वो डिपार्टमेंट ही बनवा के लाओ और मेरे पास आओ। और एक बात और भी होती है ना, जैसे मुख्यमंत्री लगा लो या सरकार पे तो हम आरोप जब लगाएं जब आप अपने किसी भी पोस्ट पे, आप गांव से सरपंच हो और आप अपने मंत्री के पास या वीडियो के पास आप 10-20 बार गए हो और फिर अगर आपको पैसा नहीं मिल रहा तो आप ये कह सकते हो कि मेरी अनदेखी हो रही है। और आप किसी भी पोस्ट पे पहुंच जाओ और उसके बाद में अपने न तो डिपार्टमेंट अधिकारी से मिलो और न ही अपने और जो आपका विधायक, हल्का विधायक, उससे मिलो, फिर आप ये कहो मुझे तो पैसा मिल ही नहीं रहा, तो अगला ये भी कह सकता है कि भाई आप मेरे पास आए कब हो। तो हमारा विधायक की गिनती तो उनमें है कि हमारे विधायक को तो मुख्यमंत्री भी ये कह सकता है कि आप आए कब हो, उनमें गिनती है। तो फिर जिस व्यक्ति ने कहा कि भाई नौकरी लग गए हो, उस बात पे लोगों ने कोई रिएक्शन नहीं दिया? वो तो हंस के टाल देते हैं ना, फिर वो तो हंसने वाली बात थी भाई, वो एक मजाक या मूड में कहा था कि भाई आप संडे को आते हो, क्योंकि ज़्यादातर प्राइवेट कंपनियों कर्मचारी जैसे संडे को आते हैं ना, तो हमारा विधायक तो यूँ मान के चलो कि प्राइवेट कंपनी का कर्मचारी है एक प्रकार से। तो इतनी समस्याएं शहर में है, रोड नहीं है, बिजली की समस्या है, पानी निकलने की समस्या नहीं है, पीने का पानी नहीं है, इन सब के बीच 2-3 त्यौहार आए, उनके बारे में क्या कहोगे आप लोगों को? नहीं, तो शहर में समस्याएं तो हैं, लेकिन लोगों को तो हम शुभकामनाएं देते हैं। लोगों से ये कहते हैं कि भाई आप थोड़ा अभी ना खुद को आना पड़ेगा, आगे आना पड़ेगा। अगर हम ये सोचते रहें कि भाई कोई मंत्री हमारा काम करवा देगा, विधायक हमारा काम करवा देगा, तो देखो जो हालात हैं वो आपके सामने हैं। ये मैं ये नहीं कह रहा कि मैंने इन पे आरोप लगाने हैं, हालात तो किसी छुपाए थोड़ी जाते हैं। तो लोगों को जागरूक होना पड़ेगा। जब तक हम जागरूक नहीं होंगे ना, हमारे क्षेत्र के लोग शांतिप्रिय तरीके से बैठे रहेंगे, तब तक बात बनेगी नहीं। और सरकार तो क्या है कि घुमाती रहती है, जैसे अब रेलवे लाइन का मामला चला हुआ है कि भाई उसकी सर्वे करवा, अब वो रेलवे लाइन कहीं नहीं बननी, वो तो सिर्फ क्या है कि हमारे लोगों को आपस में नेताओं को धंधे लगा दिया सरकार ने। वो कहेंगे भाई इधर बढ़नी चाहिए, वो कहेंगे इधर बढ़नी चाहिए, एक मुद्दे से दूसरे पे भेज दिया, भटका दिया जाता है। वो कैंसिल कर देंगे कि भाई इसका तो जो है ना विरोध चल रहा है, अभी इसको रोको।
जबकि वो बननी कहीं नहीं है, न वो कनीना होकर निकलेगी न महेंद्रगढ़ होकर निकलेगी। अब वो भी तो 2011 की चल रही है ऑन डॉक्यूमेंट्स से, 10 साल तक वो सर्वे में हमारे पास रही है। अब वो कनीना वालों के पास चलेगी, 2-4 साल वो रख लेंगे। तो यहाँ तो सिर्फ मुद्दों से भटकाती है गवर्नमेंट। यहाँ के लोग इतने शांति प्रिय हैं कि उसी बात को स्वीकार कर लेते हैं भी हाँ भी ठीक है, ये गवर्नमेंट की तरफ से आया हुआ है, इसीलिए हम पिछड़े हुए हैं। लोग करना धरना कुछ नहीं है, बस बातों बातों में हर आंदोलन में देख लो ना आप, तो जैसे मीडिया में कवर करो, जिला मुख्यालय का आंदोलन था, उसमें क्या कराया था? उसमें भी इन पत्रों से तोड़ दिया था आंदोलन को। एक पत्र जारी कर दिया कि ये हो जाएगा, दूसरा पत्र जारी कर दिया ये हो जाएगा, लेकिन उस पत्र का आज तक क्या हुआ? कुछ नहीं। ये तो एक तरीका होता है, अंग्रेजों ने भी तो देश में ऐसे ही राज कराया था, भाई फूट डालो राज करो। उसी तरीके से अब हो रहा है कि हमारे आंदोलनकारी उनको आपस में तोड़ दो, उनको अब मैं ज़्यादा कहूँगा तो वो कहेंगे भाई आप तो भाषा विरोध ही करना चाहते हो, आपको काम कराने की इच्छा ही नहीं है। अगर उस पत्र पर हम एतराज़ करते हैं ना, तो कुछ साथी ये भी कह देते हैं कि भाई अगर सरकार कर रही है तो आपको क्या एतराज़? अरे हमें तो कोई एतराज़ नहीं है, लेकिन सरकार करती तो नहीं। सरकार तो हमारे साथ मजाक करती है हर बार, चाहे पिछले कोई भी रिकॉर्ड उठा कर देख लो, तो ये हालात हैं। तो सबसे बड़ा सवाल है कि सरकार सिर्फ महेंद्रगढ़ के साथ ही मजाक क्यों कर रही है? ये डिटेल्स थी 148B जो हाईवे अभी नेशनल हैक स्टेट है, वो आप कमेंट में बता सकते हैं। लेकिन सबसे बड़ी समस्या एक तरफ बन गया, दूसरी तरफ बन गया, लेकिन बीच का जो हिस्सा महेंद्रगढ़ का है वो नहीं बना है। और जैसा भाई साहब ने बताया कि पेड़ काटने का जो काम था वो 2011 का था, अब का नहीं है, आज से 10-12 साल पहले का है। तो जो अभी जो लोग सोच रहे हैं रोड बनेगा, उस पर अभी प्रश्नवाचक चिन्ह लगा हुआ है। कब बनेगा इसके बारे में कोई भी कुछ नहीं कह सकता। आपकी क्या राय है आप कमेंट बॉक्स में कह सकते हैं, बता सकते हैं। और बने रहें हमारे साथ, देखते रहें इंडिया न्यूज़ 60। नमस्कार, धन्यवाद।